गार्डन की तरफ जाना है और मेरी बहन को बस यहीं से उठाना है, ठीक है? ये सफ़ेद गाड़ी दिख रही है ना, बस उसी के पीछे से अपनी बहन को उठाना है। ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना झगड़े। क्या मुसीबत है यार, हाली ऐसे रोड पे छोड़ के चला गया है। अब रिक्शा भी हम ढूंढ रहे, ख्वारी भी हम करी, ये क्या बात हुई? चलो कोई बात नहीं। सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि हीनू अली को इनकार कर देगी क्या? हीनू बहुत चालाक लड़की है। हीनू को ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि हम इस रिश्ते के लिए कभी राज़ी नहीं होंगे, तो उसे इनकार करना होगा। और अगर पीनू ने अली को सच सच सब बता दिया तो? बता दिया तो बता दे, अली क्या कर लेगा? वैसे भी अली के कुछ कहने न कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। असल में तो अब्बा को राज़ी करना होगा अली को। इस रिश्ते के लिए अब्बा मान ही ना जाए। हाँ तो बस फिर कुछ नहीं हो सकता। चल। क्या हो गया? मुझे लगता है मोच आ गई मुझे। बैठो, मोड़ू क्या पाऊँ? दर्द हो रहा है। अच्छा, तुम यहीं बैठो, फिर मैं रिक्शा लेके आती हूँ। हाँ ठीक है। अल्लाह, ये मुसीबत भी आनी थी। गार्डन की तरफ जाना है और मेरी बहन को बस यहीं से उठाना है, ठीक है? ये सफ़ेद गाड़ी दिख रही है ना, बस उसी के पीछे से अपनी बहन को उठाना है। असद, तुम्हें किस बात की परेशानी है? वो दोनों साथ गई हैं, साथ ही आएंगी। डॉक्टर के पास देर हो गई होगी कि रश होगा वहां पे। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, डॉक्टर के पास ही तो रश होगा। अरे आपको आपको पता नहीं है कि मतलब। लो आ गई। पूछे इनसे, पूछे इन दोनों से कि ये कहां गई थी, और अगर डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर की मेडिसिन तो होगी ना, ये उन्होंने कोई पर्चा तो दिया होगा ना, दिखाओ, पूछे इनसे। ये तुम्हारे अजीबो गरीब सवालात मेरी समझ से बालातर है। भाई वो डॉक्टर के पास गई थी तो कुछ लेके ही आई होंगी ना, खाली हाथ तो नहीं आई। दिखा दो भाई इसको, इसकी तसल्ली करवा दो। क्या हुआ, क्यों चुप लग गई दोनों को? डॉक्टर के पास गई थी तो दिखाओ, दिखाओ ना, सबूत दिखाओ। वो डॉक्टर के पास बहुत रश था तो दिखाने का मौका ही नहीं लगा। सुन लिया आपने, सुना ना आपने? और अगर इतना ही रश था तो अगले ही पल वापस आ जाना चाहिए था ना, इतना वक्त लगाने की जरूरत क्या थी? बोलो ना, जवाब दो उसको। ये क्या जवाब देंगी? कल मैं जवाब देता हूं, मैं बताता हूं आपको। ये दोनों आपकी आंखों में धूल झोंक कर गई थी। सवेरा अकेले रिक्शे में बैठकर जा रही थी, और उस वक्त फरा कहां थी? आप फरा से पूछें, पूछें इससे। तुम दोनों चुप क्यों हो? असद क्या कह रहा है? अरे आपको तो खुद नहीं पता कि आपकी बेटियां पीछे कर क्या रही हैं। तुम मेरे दामाद ना होते ना, कोई और ये बात कहता तो मैं मुंह तोड़ देता उसे। अरे जब भी तो कह रहा हूं कि पूछे इनसे, पूछे सवेरा किससे मिलने गई थी और इसने फर्क को आड़ बनाया। खबरदार अगर मेरी बेटियों के किरदार पे कोई गलत उठाया तो मैंने अपने हाथों से पाला है इनको। मुझसे ज्यादा इन्हें कोई नहीं जानता। देखिए अंकल, आप यहां पर गलत हिमायत कर रहे हैं अपनी औलाद की। अगर ऐसा ही है तो फिर ये बता क्यों नहीं रही, कुछ बोल क्यों नहीं रही, सिर्फ बातें कर रहे हैं। और तुम बोलती क्यों नहीं हो? जवाब दो उसका। किस डॉक्टर के पास गई थी बताओ उसे। कोई जवाब नहीं है इनके पास। असल बात तो यह है
कि सारी जिंदगी इन्होंने सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया है। ये तरबियत की है आपने अपनी बेटियों की, ये तरबियत। अपने पूरे बाप की इज्जत का ही ख्याल कर लिया होता। कमरे में आओ, अभी इसी वक्त।